Good evening, dear students. Today we are going to start Indian Partnership Act 1932. So before discussing every section one by one, we need to know about the introduction of the Act. So before start, I will discuss the introduction of the Act. Indian Partnership Act 1932 is based on the provision of the English Partnership Act of 1890. सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहाँ पे कंटेन है, कहाँ से लिया गया ये प्रोविज़न? इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1890 से लिया है. सो प्रायर टू 1932 लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप इन इंडिया वाज कंटेन इन चैप्टर 11 सेक्शन 239 टू 266 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सो प्रायर 1932 से पहले ये एक्ट कहाँ पे था? ये एक्ट चैप्टर नंबर 11 के सेक्शन 239 से 266 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इन्वॉल्व था. और नाउ दिस एक्ट इज रिपील्ड एंड ए न्यू कम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन वाज पास्ड इन 1932 सो कॉल्ड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. So dear students, Indian Partnership Act 1932 extend to whole of India. अब ये extend to whole, पहले क्या होता था कि इंडियन पर कोई भी एक्ट है, दिस एक्ट इज extend to whole of India except the state जम्मू एंड कश्मीर, उसको 30 अक्टूबर 2019 से इसको हटा दिया गया है और ये होल ऑफ इंडिया पे लागू हो गया है. सो दिस एक्ट केम इनटू द फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932. इन्फोर्समेंट में कब आया है? 1 अक्टूबर 1932 को. बट एक्सेप्ट द सेक्शन 69, केवल सेक्शन 69 को छोड़ के, बिकॉज सेक्शन 69 विच केम इनटू द फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1933 में जो सेक्शन नंबर 69 है वो 1933 के ईयर में आया है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना.